की नमो। ओम। प्रसंग चल रहा है अनादि निधन मंत्र का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, क्या महिमा है, क्या क्या करने की सामर्थ है उसमें, क्या क्या देने की सामर्थ है, क्या नहीं दे सकता है। महामंत्र, शाश्वत मंत्र, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अमोघ मंत्र, रामबाण औषधि, जिसे हम कह दें मास्टर चाबी। समस्त ताले खोले जाते हैं इससे, चाहे वो विघ्नों के ताले हों, चाहे आपत्तियों के ताले हों, चाहे गरीबी के ताले हों, चाहे रोग शोक के ताले हों, सब ताले खोले जाते हैं। इसी मास्टर चाबी है, अमोघ उपाय है, रामबाण औषधि है। उसको यदि हम पारस पत्थर करें कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो पारस पत्थर लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है। इसे हम दिव्य रसायन कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको हम कल्प वृक्ष कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको हम चिंतामणि रतन कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको हम कामधेनु कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी हम उपमा देंगे वे सारी की सारी थोड़ी होंगी, सीमित होंगी, अल्प होंगी, पासंग में चली जाएंगी। लेकिन अब संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई उपमा है ही नहीं, इसलिए उनकी उपमा देनी पड़ती है। वस्तुतः महामंत्र का अचिंत्य प्रभाव है, असीमित अनलिमिटेड प्रभाव है, शक्ति है। मंत्र राज है, मंत्रणाम राजायति मंत्र राजा, समस्त मंत्रों का राजा है, समस्त मंत्रों का अधिपति है। 84 लाख मंत्र जिससे निकले हैं, अकेले में ही 84 लाख मंत्रों की ताकत है। वस्तुतः अपन सबकी ऐसी क्षयक सम्यक दृष्टि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये ही है जो कुछ है, सब कुछ। ये चलायमान होना मन की नहीं, शांति ना शांति के करता है, पार्श्वनाथ विघ्नों के हरता है, और शीतल ना शीतल के शीतलता करने वाले हैं। ये चलायमान श्रद्धा कहलाती, डगमग श्रद्धा कहलाती है। इसमें चल मलिन अगाड़ दोष लगते हैं। फिर एक चंदा प्रभु की बाला फेर ली, एक शांतिनाथ की फेर ली, एक पार्श्वनाथ की फेर ली, फिर एक कोई दूसरी फेर ली। ये श्रद्धा की कमी मानी जाती है। जब महामंत्र में 24 तीर्थंकर गर्वित है, पंचपरमेष्ठी गर्वित है, 9 देवता गर्वित है, पूरी द्वादशांग जन्माणी माता गर्वित है, दिव्य ध्वनि गर्वित है। अभी हम सिद्ध करके बताएंगे। फिर दूसरे की आराधना क्यों? ये श्रद्धा की कमी है, ये भक्ति की कमी है, विशुद्धि की, समर्पण की कमी है। कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में कमी है, त्रुटि है, मलिनता है, चलायमानता है। इसलिए तो आप दूसरे मंत्रों की आराधना कर रहे हैं। अन्यथा जब वो ही सब कुछ करने में सक्षम है तब फिर दूसरे की याद क्यों, दूसरे की जाप, दूसरे की भक्ति पूजा क्यों? और फिर कई तो ऐसे हैं कि वे और रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। अरे जिसकी डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास पहुंच है तो वो क्यों बॉडी गार्ड को हाथ जोड़े और मनाए हैं? क्यों उसको घूस दे, उसकी जेब में पैसे रखे, यार बॉस मिला दे मुझे, क्यों कहेगा बताइए? ये तो छोटे मोटे लोगों के काम है, जो नहीं पहुंच पाते हैं वो लिफ्ट लेते हैं जिस किसी की। तो ये कमी है। विगत कई दिनों से आपको महामंत्र का अर्थ बताया जा रहा है। अभी 2 पदों का अर्थ हुआ है। कितने पदों का हुआ? 2 पदों का हो, तीसरे पद का अर्थ चल रहा है। तो जैसा कि आपको कल बताया था थोड़ा सा कि इस महामंत्र में 5 वाक्य हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं हैं।
कल 58 मात्राएं गिन के बताई थी ना, सबने सुनी समझी। तो ये अपन को उच्चारण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मात्राएं कम ना हो, अक्षर कम ना हो, वाक्य कम ना हो। यदि आप वाक्य कम बोल रहे हैं, एक आध वाक्य बोल करके काम चलाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी श्रद्धा की, भक्ति की, शक्ति की कमी मानी जाती है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आपको 5 पद बोलने चाहिए। जब जिस समय शक्ति न रहे, असक्त हो जाए, लाचार हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो फिर 1-2 पद बोल के भी कल्याण किया जा सकता है। अभी सामर्थ्य रहते हुए भी आप 5 पद नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रमाद, कहीं ना कहीं आलस, कहीं ना कहीं श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण में कमी है। जब आपके इष्ट परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो परम पद में विराजमान है, 3 लोग 3 काल में, जिनसे बड़ा कोई पद ना था, ना है, ना होगा, उस परम पद में विराजमान परमेष्ठी 5 है आपके, तो 1-2 को क्यों स्मरण करना, 5 को स्मरण करना चाहिए ना। आपका ग्रास बताइए, आपका शरीर है, आपका हाथ है, आपकी अंगुलियां हैं, लेकिन ग्रास कितनी अंगुली से बनता है? 1 अंगुली से। 1 से चटनी, रबड़ी, सतुआ चाट सकते हो, 2 से बन जाए ग्रास, ऐसे उठा के खाते हो। 3 से, कितने से उठाते हैं? 5 अंगुली चाहिए ना। इसी तरह 5 परमेष्ठी चाहिए आपको कर्मों का नाश करने के लिए, ये 5 पापों का नाश करने के लिए। पाप कितने करते? 1 करते कि 2? यदि 1 पाप करते तो 1 पद बोलो नमोरि हंताणम, 2 पाप करते 2 पद बोलो नमोरि हंताणम नमो सिद्धाणम, 3 पाप करते तो 3 पद बोलो नमोरि हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम, 4 पाप करते तो 4 बोलो नमोरि हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्जाणम। 5 पाप करते तो 5 पद बोलना चाहिए ना। महाराज जी अरण सिद्ध बोल रहे, क्यों बोल रहे? ये नहीं कहते महाराज जी 2 ही पाप कर ले, आते हो पूछने के लिए? ये तो बोलते हो, 1 ही पद बोल रहे महाराज जी, ऐसी ऐसा बोल रहे, ऐसे भोजन में काम चलाते हो महाराज जी, दाली का रोटी से काम चला ले, बोलते हो। भोजन में तो 56 प्रकार का चाहिए, और सिद्ध बस बोलते हैं तो 2 ही पाप करते हो, बोलो। कर्म तो अनगिनते करते, वो भगवान का 2 ही पद बोल के काम चलाना चाहते हैं। तो 5 पद बोलने चाहिए महामंत्र के। तो नमो आ यरी आड़म, यानी या बोलते हो, आ य री या आड़म, तो 1 मात्रा बढ़ जाती है। 1 मात्रा बढ़ जाने से वो मंत्र जो है ना अशुद्ध हो जाएगा। नमो आ इरी आड़म बोल रहा है, क्या बोल रहा? आ फिर ई, इमली वाली ई बोलना, ईख वाली ई नहीं। ईख वाली ई बोल दोगे तो भी 1 मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटी की 1 मात्रा ली जाती है, बड़ी की 2 मात्रा ली जाती है, तो अशुद्ध हो जाएगा मंत्र। नमो आ इरी आड़म ऐसे बोलना है। इसी तरह से नमो अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम तो बोल सकते हो, 3 पद बोल सकते हैं। नमो सिद्धाणम ऐसे ही बोलना है पूरा, और नमो आईरी आलम बोलना है। तो आपको जैसे कि कल बताया था कि इस पद में कौन आता है, जितने भी व्याकरण आचार्य, न्याय आचार्य, धर्म क्या काव्य साहित्य आचार्य जितने हैं वो सब आ जाएंगे? नहीं आएंगे। प्रतिष्ठाचार्य, गृहस्थाचार्य नहीं आएंगे, बोलो नहीं आएंगे। इसमें तो जो 36 मूल के गुण के धारक हैं, 12 तप, 10 धर्म जुत, पाले पंचाचार, 6 आवश्यक, गुप्ति त्रय, आचार्य गुण सार। 12 तप होते हैं, 10 धर्म होते हैं 22, है ना, पंचाचार 27, 6 आवश्यक, समता स्तव वंदना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण काय सर्ग 33, 3 गुप्ति, ये 36 मूल गुण हैं।
इन 36 मूल गुणों के धारी जो है दिगंबर आचार्य है ना, इसमें कोई वस्त्रधारी नहीं आएंगे, भट्टारक इत्यादि नहीं आएंगे। आचार्य का पद है ये, धर्माचार्य का पद है ये। इसके अंदर हाँ वो आ सकते हैं, गणधर आचार्य, एलाचार्य, बालाचार्य, आचार्य कल्प, निर्यापक आचार्य, ये आ सकते आते हैं। समझ रहे हैं? गणधर आचार्य, एलाचार्य, बालाचार्य, आचार्य कल्प, छपक आचार्य, छपकाचार्य, ये सब आ जाएंगे जो 36 मूल गुण के धारी आचार्य पद में विराजमान हैं। वे 24,000 मुनियों के संघ के नायक भी हो सकते हैं, 12,000, 6,000, 2,000, 1,000, 2-4 साधुओं के नायक भी हो सकते, अकेले भी हो सकते हैं। और आचार्य 36 मूल गुणों के धारी होना चाहिए। वे साथ ही जहां कहीं भी नमो आयरियाणम लिखा है वो 3 लोग 3 काल संबंधी नाम निक्षेप के अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो आप जैसे ही नमो आयरियाणम बोलते हैं उन सबको नमन आपका पहुंच जाता है। नाम निक्षेप के, फिर स्थापना निक्षेप के, जैसे आपको विगत दिनों बताया गया कि स्थापना पंच परमेष्ठी की होती है, देवशास गुरु की होती है। तो जहां कहीं भी स्थापना है आचार्यों की, वो 3 लोग 3 काल के स्थापना निक्षेप संबंधी अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाएंगे। उनको भी नमो आयरियाणम बोलते ही आपका नमन पहुंच जाता है। फिर द्रव्य निक्षेप के, कौन है द्रव्य निक्षेप के आचार्य परमेष्ठी? बोलो। मान लो आचार्य पद तो है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी का अंतरंग में 6वां 7वां गुणस्थान होना चाहिए। अब वो गुणस्थान अभी गिर गया है, 5वें 4थे 3रे 2रे पहले गुणस्थान में आ गए हैं, पर उन्हें भी नहीं मालूम कि मेरा कौन सा गुणस्थान है अभी, और दूसरे को भी नहीं मालूम प्रत्यक्ष ज्ञानी के अलावा। तो वो द्रव्य निक्षेप से आचार्य परमेष्ठी माने जाते हैं। समझ रहे हैं ना? वो भी 3 लोग 3 काल के अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाएंगे। नाम स्थापना द्रव्य। अब क्षेत्र संबंधी भी, क्षेत्र में आपको धायदीप में जहां कहीं भी 3 लोग 3 काल में मतलब आचार्य हैं, वो भी अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाएंगे। ऊर्ध्वलोक में कहाँ पर? सुमेरु पर्वत के पांडव वन में रिद्धिधारी मुनि आज कोई आचार्य परमेष्ठी हों, वो वहां जाकर के बैठे हों, तो ऊर्ध्वलोक संबंधी आचार्य परमेष्ठी कहलाएंगे क्षेत्र की अपेक्षा। मध्यलोक में ढाईदीप में हो सकते हैं कहीं पर भी, अधोलोक में किसी में गुफा में, किसी गड्ढे में, गह्वर में इत्यादि, पाताल में जहाँ पर सामान्य लोग नहीं जा सकते हैं, रिद्धि के बल पर वो आचार्य परमेष्ठी जाकर के ध्यान कर सकते हैं। वे सभी 3 लोग 3 काल के क्षेत्र संबंधी अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाएंगे। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, फिर क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप। काल की अपेक्षा से त्रिकालवर्ती अनंत होते हैं। अभी आप लोग केवल अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलते हैं। अब आपको ये उपदेश सुनने के बाद अनंत आचार्य परमेष्ठी भगवान की जय ऐसा भी बोल सकते हो। और भाव संबंधी जो भाव से 6 सात्विक स्थान में विराजमान होते हैं, वे भी 3 लोग 3 काल के अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाते हैं। कितने हो गए? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 निक्षेपों संबंधी 3 लोग 3 काल के अनंत आचार्य परमेष्ठी हो जाते हैं। नमो आयरियाणम बोलते ही उन सब को नमन पहुंच जाता है। अब इसके बाद में नमो उपध्यायाणम बोलना है कि उवध्यायाणम?
वज्झयाड़म बोलना है, पानी बोलना, वजन वाला वा बोलना है। वज्झा, ओ वा आधा जा, झंडे वाला झा, वज्झा याड़म, ऐसा शुद्ध बोलेंगे। कई बार सुनने में आता है नमो पज्झयाड़म, नमो पज्झयाड़म, तो ये अशुद्ध उच्चारण माना जाता है। अब इसमें कौन आएंगे? जितने भी पाठक हैं, है ना, चाहे भी न्याय पढ़ा रहे हों, व्याकरण पढ़ा रहे हों, बनारस से निकले हुए सब आ जाएंगे ना। शिक्षक, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर सब आ जाएंगे ना, क्योंकि वो सब पढ़ाते हैं। हेडमास्टर हैं, हाँ, वो सब नहीं आएंगे। लौकिक शिक्षा देने वाले यहाँ पर तो 28 मूल गुण के धारी आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी होते हैं, साधु परमेष्ठी भी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी के पास इन 36 मूल गुणों की 28 मूल गुणों के अलावा और भी ये 36 मूल गुण होते हैं जो अभी गिनाए। उपाध्याय परमेष्ठी के पास भी, साधु परमेष्ठी के पास जो 28 मूल गुण होते हैं, उसके अलावा 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान भी उत्कृष्ट रूप से होता है। अब एक प्रश्न आपको उठ सकता है, वर्तमान में किसी के भी पास 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए वर्तमान में कोई भी उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है। ठीक है ना? नहीं है ना? कहाँ है? जोर से बोलो, भोजन किया हो तो। विदेश क्षेत्र में है, यहाँ तो नहीं है। ये बातें यहाँ की चल रही ना। एक एक जन बोलो, खड़े होकर बोलो जोर से, माइक दो, समझे तो सही। पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कहाँ लिखा है? परिभाषा तो यही सिखाते हो ना आप लोग पाठशाला में, कि जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। बोलो, आप लोगों ने क्या पढ़ा, सुना, समझा? हाँ, किसे कहते हो उपाध्याय परमेष्ठी? हाँ, बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े धर्मात्मा, श्रावक श्रेष्ठी नहीं बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अध्येता, स्वाध्यायी पहुंचे हुए, प्रतिष्ठित। हाँ, बताओ किसे कहते हो उपाध्याय परमेष्ठी? नहीं तो हम एक पद निकाल रहे हैं, अब आज से 4 पद पढ़ना। ठीक है? क्यों? जब है ही नहीं कोई अच्छा उपाध्याय। भाई यही परिभाषा पढ़ाई जा रही है ना, कि जो 11 अंग और 14 पूर्व के, क्यों बहनों आप लोग क्या पढ़ाते हो? यही पढ़ाते ना, 11 अंग और 14 पूर्व के जो पाठी हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। तो हम पढ़ा रहे, हमें भी मानो उपाध्याय है। आज से उपाध्याय परमेष्ठी की जय बोलिए मैं, क्योंकि हम भी पढ़ रहे, नहीं पढ़ा रहे क्या? बोलो, नहीं पढ़ रहे? गड़बड़ सड़बड़ परिभाषा नहीं बोलो, ऐसी परिभाषा बोलो, ऐसा लक्षण मुझे बोलो जो विलक्षण हो गए, ना आती व्याप्ति हो गए, ना आती व्याप्ति हो गए, ना असंभव दोष हो गए। किसी भी लक्षण की परिभाषा के पूरे संघ को पढ़ाते हो गए, तो आचार्य क्या करेंगे जब ये पूरे संघ को पढ़ाएंगे? तो नहीं, पूरा संघ कौन सा है? पूरा संघ कौन सा होता है? जी तो देखो, परिभाषा कैसी बनाना है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष ना हो। अव्याप्ति समझते हैं? जैसे आपसे कहा गया पशु किसे कहते हैं? आपने कहा जिसके सींग होते उसे पशु कहते हैं। क्या परिभाषा बनी आपने पशु की? जिसके सींग होते उसे पशु कहते हैं। तो पशु तो गाय में, बैल में, भैंस में होते हैं, घोड़ा, गधा इत्यादि में होते ही नहीं।
तो ये आपकी परिभाषा अव्याप्ति दोष से दूषित है। अति व्याप्ति क्या कहलाती है कि जिसकी परिभाषा बनाई जा रही है वो लक्षण उसके अलावा अन्यत्र चला जाए। जैसे आपसे कहा गाय कैसे कहते हैं, आपने कहा जिसके सींग होते से गाय कहते हैं। अब सींग तो भैंस के भी होते हैं। तो ये अति व्याप्ति हो गई, आपका लक्षण गाय के अलावा अन्यत्र दूसरे पशु में भी चला गया। अच्छा, असंभव दोष क्या कहलाता है? आप जो लक्षण बना रहे हैं वो लक्षण उसमें पाए ही ना जाए जिसका लक्षण बना रहे हैं। जैसे गधा कैसे कहते हैं? कहते जिसके सींग होते हैं। क्या? घोड़ा कैसे कहते हैं? जिसके सींग होते। तो ये लक्षण असंभव है, घोड़े गधे में सींग होते ही नहीं। तो इसी तरह से लक्षण विलक्षण होता है। आप जो परिभाषा बना रहे पूरे संघ को पढ़ाए, अब पूरे संघ है ही नहीं, अकेले हैं, तो वे उपाध्याय नहीं कहलाएंगे हैं। और पढ़ते पढ़ाते हैं तो साधु भी पढ़ते पढ़ाते हैं। और बोलो 11 अंग 14 के पूर्व के पाठी होते तो वर्तमान में भरत क्षेत्र में किसी को आप कह नहीं सकते उपाध्याय। परिभाषा ये है, बता रहे कि हम बता दें, ठीक है। द्रव्य संग्रह में आई है, जो रणतय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेश निर्दो सो उपझाओ अप्पा जदि वर वशो नमो तस्से। जो रणतय जुत्तो, जो रत्नात्रय से युक्त है, नित्यम धर्मोपदेश निर्दो, नित्य ही धर्मोपदेश देते हैं। अब नित्य धर्मोपदेश देते हैं इसका अर्थ ही नहीं लगा लेना कि भोजन आहार करने भी नहीं जाते, सोते भी नहीं है, लघु संग शौच भी नहीं जाते, नित्य धर्मोपदेश देते उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ऐसा नहीं लगा ना, अधिकतर ज्यादातर धर्मोपदेश देते हैं। नित्यम धर्मोपदेश निर्दो सो बुझाओ अप्पा। अब वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, यतिवर साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं। नमो तष्ट, उनके लिए नमस्कार हो। तो यथासंभव वर्तमान में जो सिद्धांत साहित्य उपलब्ध है उसमें यथा योग्य जिनको ज्ञान होता है, आचार्य जिन्हें उपाध्याय पद देते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं। समझ गए ना? इसलिए उपाध्याय पद भी हो सकता वर्तमान में। अब आप उपाध्याय परमेष्ठी में कौन कौन से ले रहे हैं? जो 11 अंग 14 पूर्व की हैं उत्कृष्ट रूप से, वो तो है ही। यथायोग जिनको ज्ञान है वो भी है। और नाम निक्षेप के नमो वज्रयानम बोलते हैं तो अनंत अनंत हो जाएंगे, 3 लोग 3 काल के। कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत उपाध्याय परमेष्ठी को नमन हो रहा है। फिर साथ ही स्थापना निक्षेप की 5 परमेष्ठी की स्थापना होती है तो उपाध्याय परमेष्ठी की भी स्थापना वेदी में जिनालय में हो सकती है। आचार्य की भी उपाध्याय की भी हो सकती है। तो वो भी 3 लोग 3 काल संबंधी अनंत अनंत हो जाएंगे। द्रव्य की अपेक्षा से उपाध्याय परमेष्ठी कौन है? उपाध्याय पद तो है पर 6वां 7वां गुणस्थान जो होना चाहिए वो नहीं है, गिर गया है। उनको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं मालूम, लेकिन अंतर्मुह तो पुनः वहीं आ जाएंगे अथवा जिंदगी भर ना आए, लेकिन फिर भी पद है तो वो उपाध्याय परमेष्ठी द्रव्य निक्षेप से माने जाएंगे। ये जो एकांतवादी निश्चयवासी लोग बोलते हैं ना कि ये कोई साधु है ही नहीं, आपको कैसे पता नहीं है? गुणस्थान का ना आपको पता ना उनको पता। ये जो नवदा भक्ति की जाती है, नवदा भक्ति आज चरणानुयोग के अनुसार की जाती है तो गुणस्थान भी चरणानुयोग के अनुसार ही देखा जाता है। समझ गए ना? गुणस्थान चरणानुयोग की अपेक्षा से देखें अंदर का, और नवदा भक्ति चरणानुयोग के अनुसार करें, ऐसा होता नहीं। क्योंकि गुणस्थान का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी घटता बढ़ता है। जैसे आप लोग बीपी नापते ना, उसका काटा होता है, कितने शीघ्र तेजी से ऊपर नीचे होता है। ऐसे गुणस्थान, लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, ये बहुत तेजी से गिरते ऊपर चढ़ते रहते। एक मुनि महाराज अपने जीवन में करोड़ों बार 6ठी 7वीं गुणस्थान से नीचे भी आ सकते, फिर ऊपर जा सकते, फिर नीचे आ सकते, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो ये सब चरणानुयोग में नहीं देखा जाता है। जो आज हो रहा है, कहीं का बटन कहीं लगा रहे हैं, तो ये गड़बड़ इसीलिए हो रहा है। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप और क्षेत्र और काल की अपेक्षा से भी आप देखेंगे तो क्षेत्र की अपेक्षा से 2.5 दीप में 3 लोग 3 काल के अनंत अनंत हो जाएंगे।
काल के अपेक्षा त्रिकालवर्ती अनंतानंत हो जाएंगे और भाव से छठे सातवें गुण स्थान में जो विराजमान हैं वे भी साधु उपाध्याय परमेष्ठी अनंतानंत हो जाएंगे। अब हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? पहले तो पंच परमेष्ठी का अर्थ बता रहे हैं, फिर भावार्थ बता रहे हैं, फिर महिमा बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो इस तरह उपाध्याय परमेष्ठी का अपन ने सामान्य से अभी अर्थ समझा, आगे और विशेष बताएंगे। आप ध्यान से सुनते चले जाइए क्या क्या इससे मिल सकता है आपको। कौन से ये पद हैं? ये 20 पद माने जाते हैं। मंत्र जितने भी होते हैं जी ओम ह्रीम अराम आदि जो शांति धारा में जितने भी मंत्र बोलते हैं 20 पद माने जाते हैं, बीजाक्षर माने जाते हैं। ये बड़े पावरफुल होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। अचिंत्यो ही प्रभावा मणि मंत्र औषधिनम। शास्त्रों में क्या लिखा है? मणियों का जो आप लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हैं और गले में इत्यादि में अनेक तरह की मणियां होती ना, हीरा पन्ना मोती इत्यादि, इन मणियों का मंत्रों का औषधियों का अचिंत्य प्रभाव होता है। आप चिंतन नहीं कर सकते कि ये काम कर सकती है, ये मणि, ये मंत्र, ये औषधि। जरा सी टैबलेट होती है कितनी बड़ी काली मिर्च के बराबर, लेकिन वो खाओगे आपके नक्शे से तक हिला के रख देगी वो। और जो पावरफुल होती है टैबलेट, जैसे बृहद चिंतामणि इत्यादि होती ना, एक ही टैबलेट ली और बिल्कुल स्फूर्ति आ जाती है। ऐसी कई औषधियां होती हैं। तो मणियों का, मंत्रों का और साथ ही औषधियों का अचिंत्य प्रभाव होता, असीम प्रभाव होता है, बहुत शक्ति होती है। जैसे हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। अंकुश कितना बड़ा होता है? इतना सा होता है। लेकिन उतने बड़े जानवर को भी छोटे से अंकुश से बस में किया जाता कि नहीं? इसी तरह से पत्थर या कांच बहुत बड़ा होता है और हीरा की क्रांच जरा सी होती है, वो उतने बड़े पत्थर को और कांच को काट देती है। समझ रहे हैं? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा काम बनाना है तो इतनी बड़ा मंत्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमृत धारा होती है, एक बूंद डालो एक गिलास पानी को प्रभावित कर देती है, उसका रूप रसगंध वर्ण बदल जाता है। तो इस तरह से आपको मंत्रों के प्रति असीम आस्था होनी चाहिए। अभी और बता रहे क्या क्या गर्भित है इसमें। फिर लमो लोए सब्बे शाहूड़म, ये अपन जैसे ही बोलते हैं तो इसमें क्या आता है? कोई दाढ़ी रखाए रहते हैं, बाल घुटाए रहते हैं, बेबी आ जाएंगे। कोई बाल रखे रहते हैं, दाढ़ी घुटाए रहते हैं, बेबी आ जाएंगे। कोई दोनों रखे रहते हैं, बेबी आ जाएंगे। कोई दोनों घुटाए रहते हैं, बेबी आ जाएंगे। कोई भगवा पहनते वस्त्र, बेबी आ जाएंगे। कोई पीले, कोई सफेद, कोई काले, जितने भी लोग के साधु हैं भी सब आ जाएंगे ना? है? नहीं आएंगे? गंजड़ी भंजड़ी तो कौन आएंगे? जो दिगंबर हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, केशलंच करते हैं, पिछली कमंडल रखते हैं, वे 28 मूलगुण के धारी साधु परमेष्ठी आएंगे। सभी आने वाले नहीं हैं। अब इस महामंत्र का अर्थ करते समय लोए सब, ये दो पद सभी पदों के साथ लगाना है। लमो लोए सब अरिहंताड़म, कैसा अर्थ करेंगे? लोक के सब अरहंतों को नमस्कार हो। लोई और शब्द वहां से उठा करके सबके साथ लगाएंगे। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये बोला तो सम्यक शब्द तो एक ही है। वो दर्शन के साथ भी जोड़ते तो सम्यक दर्शन बन जाता है, ज्ञान के साथ भी जोड़ते तो सम्यक ज्ञान बन जाता है, चारित्र के साथ जोड़ते तो सम्यक चारित्र बन जाता है। इसी तरह आपको सब और लोए सबके साथ जोड़ा। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो,
नमो लोए सब सिद्धाणम, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोए सब आयरी आड़म, लोक के समस्त आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो लोए सब वज्रयाणम, लोक के समस्त उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहूणम, लोक के समस्त साधु परमेष्ठी को नमस्कार हो। ये जो साधु परमेष्ठी हैं, इसमें कौन कौन आते इसके साथ साथ? ऋषि, मुनि, यति, अनगार। विशेष रूप से जब परिभाषा बनाई जाती है तो ऋषि वो कहलाते हैं जिनके पास रिद्धियां हैं। रिद्धियां 63 और 64 होती हैं। उनमें से यथासंभव जो भी रिद्धियां जिनके पास हैं वे रिद्धिधारी ऋषि कहलाते हैं। यति में जो यत्न करने वाले हैं, औपसम श्रेणी, छपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, वे साधु परमेष्ठी यति कहलाते हैं। मुनि में जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मनाप्रय ज्ञानी, केवल ज्ञानी है, वो मुनि कहलाते हैं। और अनगार में जो अगार माने घर से रहित हैं, ग्रह के त्यागी हैं, वे अनगार सभी साधु कहलाते हैं। ये अर्थ निकलना है। ये सारा का सारा देखो, आप नमोकार मंत्र पढ़ते ना, नमो अज्जयणम, उसमें आता है तो आपके भले ज्ञानावरण का तीव्र कर्म का उदय हो, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण कर रहे हैं नमोकार मंत्र में, तो जितने भी ज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के कितने भेद हैं? मति ज्ञान के 336 भेद, श्रुत ज्ञान के समास आदि बहुत सारे 20 भेद होते हैं। अवधि ज्ञान के भी भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, और बहुत सारे वेद माना प्रज्ञान की, ऋजुमति मना, विपुलमति मना प्रज्ञान। तो इन सब का 6 सम होता है। उपाध्याय परमेष्ठी के ऊपर स्मरण होता है ना नमोकार मंत्र में। तो ये कहते नहीं जिन बच्चों का 6 सम नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है, ये जो लोग भी बोलते हैं स्मृति कमजोर हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है ना, मेमोरी कम हो गई है, तो इन सब का 6 सम होता है। और आज नहीं हुआ, आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो अगले जन्म में, माने जो आज समय में नहीं आए वो अगले जन्म में समझ में आ जाएगा, जो आज श्रद्धा नहीं हो पाई वो अगले जन्म में श्रद्धा हो जाएगी, जो आज जीवन में नहीं उतर पाया अगले जन्म में जीवन में उतर जाएगा। इसलिए ये ज्ञान की बहुत महिमा है। देखो प्राय करके जैन समाज में यहाँ जो लोग सुन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छे लोग हैं, अन्यत्र की बात कर रहे हैं। उनमें कमी है कि वे धर्म के नाम पर अभिषेक दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे, व्रत करेंगे, नियम संयम करेंगे, दान देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन स्वाध्याय के नाम पर पीछे है, अंगूठा छाप है। वस्तुतः उनको हमारा कुल धर्म क्या है, कुलाचार क्या है, इतना तक नहीं मालूम। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि आप सभी स्वाध्याय अवश्य करें। देखो छठाला में क्या पढ़ते हो? धन्य समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपे को रूप भयो, तेरे अचल रहावे। पढ़ते कि नहीं? तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रे आनो। देखो कितनी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। ये संसारी मोही अज्ञानी प्राणी जिस चीज के पीछे पड़ा हुआ है 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर, वो आचार्यों की लेखनी से लिखी हुई पंक्तियां हैं। उसको मूल गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद कर दिया गया है कि धन, समाज, गज, बाज, यानी गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, राज तो काज ना आवे, ये सारी चीजें आत्मा के कल्याण में निमित्त बनने वाली नहीं है। ज्ञान आपको रूप भयो, ज्ञान आत्मा का रूप है, स्वरूप है, लक्षण है, विलक्षण है, निधि है, संपत्ति है, खजाना है।
स्थिर है, वो स्थायी है। आत्मा जितना आप इस जीवन में संचित कर लेंगे, संकलित कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, चिंतन मनन कर लेंगे, याद कंठस्थ कर लेंगे, फिर अचल रहा वे। वो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा आपके साथ जाने वाला है। ये धन संपत्ति साथ जाने वाले नहीं है। और जैसा कि पिछले दिनों कभी बताया था कि आप जो छोटी वाली 12 भावना पढ़ते हैं ना, कौन सी, राजा राणा वाली, उसमें 3 भावनाओं में ज्ञान के विषय में जानकारी दिया, कहा गया है कि 14 राजू उतंग लब लोक पुरुष संठान, और या में जीव अनादि थे भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू ऊंचा है ये लोक पुरुष संठान है, पुरुष के संस्थान वाला है। कमर पर हाथ रखने से जैसे संस्थान सिचुएशन बनती है ना, स्थिति, ऐसा लोक का आकार है। या में जीव अनादि थे, इस 14 राजू प्रमाण यानी 343 घन राजू प्रमाण लोक में ये जीव अनादि काल से भ्रमत है बिन ज्ञान। किस वजह से भ्रमण कर रहे हैं? बिन ज्ञान लिखा है, ना बिन धन लिखा है, ना बिन यश लिखा है, ना बिन पत्नी लिखा है, ना बिन फैसिलिटी लिखा है। ज्ञान के बिना भ्रमण कर रहा है और उसी ज्ञान की उपेक्षा है। ज्ञान को महत्व नहीं देता है, महत्व नहीं समझता है। बाकी सारी चीजों के लिए दौड़ता भागता रहता है, जोड़ता रहता है, लेकिन जिसके बिना भ्रमण कर रहा है उसको संचित नहीं करता है, उसे ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता है। आगे कौन लिखा है कि संसार में इस संसारी प्राणी को, मोही अज्ञानी जीव को क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है। लिखते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धनी यानी चक्रवर्ती के वैभव, 14 रत्नों निधि 14 रत्न भी सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। पुण्य हो तो सब सुलभ। ये भी धन कन माने कहलाता अनाज, 6 खंड के भीतर होने वाला जो अनाज है वो सब सुलभ है भरत क्षेत्र के 6 खंडों में। कंचन माने सोना होता, अपन 9 निधि 14 रत्न ले लेते, ये भी सब सुलभ है। और राज सुख, राज्य का चक्रवर्ती का सुख भी सुलभ का है, लेकिन दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान अतीब दुर्लभ है बंधुओं। और ऐसी स्थिति में जहां आप जन्मे हैं, इस भरत क्षेत्र में हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा हुंडा है? इसको पंडित पन्नालाल जी साहब कहते थे, हुंडा नहीं गुंडा अवसर्पणी काल है। कौन सा काल है? हम में कुछ दम नहीं है, पर हम किसी से कम नहीं है। नाम है जोराबल, उठते हैं घुटनों के बल, पर वे मानते तो अपने को किसी से कम नहीं है। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल है, रास्ता काल है। यहां पर देखो तो मुंडे मुंडे मकर भिन्ना, जितनी खपड़ियां हैं उतने मत हैं। और फिर इसके अलावा तो और कितने सारे संप्रदाय, मत, जाति, पंथ पनप गए हैं सम्मोर्शन जीवों की तरह, और दिन दुने रात चौगने बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कितने सारे नेता हो रहे, कितने सारे धर्माचार्य बन रहे हैं, कितने सारे साधु अपने आप को मान रहे हैं, और कितने पंथ संप्रदाय बन रहे हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कौन सा मत सम्यक है, पहचानना जानना अतीब कठिन है। और फिर उसमें भी बीतराग देवशास्त्र गुरु के आमने में, जहां वीर हिमाचल चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। इस जिनवाणी में इतने मत हो गए, एकांतवादी निश्चयभाषी हो गए, कहीं तारणपंथी हो गए, कहीं विषपंथी हो गए, कि कितने ओशो के, कहीं श्रीमद राजचंद्र जी के, कितने कितने। अब उसमें सम्यक कौन है, इसको जानना पहचानना कितना कठिन काम है। और जब तक सम्यक पंथ को ना अपनाए, उस मार्ग को ना अपनाए, वे सही राह पर चलने वाले मार्गदर्शक गुरु ना मिले, तब तक कल्याण करना कितना कठिन है। आप सब बहुत ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, मार्गदर्शक का बहुत महत्व है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गरीब था, उसकी पत्नी ने बॉस को ताने माने दिए, बैठे रहते हो, कुछ लाओ कमा के तो हम बना के खिलाएं।
सो गया, जा रहा था व्यापार कोई मिल जाए, सर्विस बिजनेस कुछ हो जाए, तो जंगल में पहुंचा, एक शेर मिल गया। शेर उसको खाने के लिए जैसे ही झपटने को हुआ तो ऊपर बैठा था हंस। अरे बोले क्या कर रहे हो वनराज? ये ब्राह्मण देवता है, इन्हें मत मारो। और जो ब्रह्म हत्या होती ना, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। अच्छा ये ब्राह्मण देवता है, प्रणाम ब्राह्मण देवता, क्या आपको कष्ट है? कुछ सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है। अब उसने क्या किया कि पंजे से ऐसा खोदा और वहां पर सोना निकल आया और उससे कहा ले जाओ, तुम अपनी गरीबी मिटाओ। सोना चांदी जो भी मोहरें निकली थी उसको दे दी, सारी ले आया। एक आध बेचा तो बढ़िया टिपटाप सारी व्यवस्था हो गई, कलर पेंट हो गया, जो जो चाहिए था सब ले आया। अब चूंकि आलसी था, वैसे नहीं था, उसने कुछ समय में सब मिटा खाया। अब फिर उसकी पत्नी ने कहा कुछ लाओ तो खिलाए। फिर गया, उसी रास्ते गया, फिर वही शेर मिला। अब इस बार उसने प्रणाम किया, प्रणाम देवता, और सम्मान करने लगा। उस समय अब शेर तो मिला, पर उस वृक्ष के ऊपर हंस नहीं था, कौआ था। तो उसने कहा अरे वनराज क्या कर रहे हो? तुम वनराज होकर के भी मनुष्य के हाथ जोड़ रहे हो? बोले नहीं, ये ब्राह्मण देवता है। बोले क्या कहते हो? देखो ना, इसके अंदर भी जैसे सब मनुष्यों के अंदर खून पीप रहती है, वही तो भरे मांस हड्डी इत्यादि, और क्या विशेषता है? तुम भूखे प्यासे मर रहे हो और इसके हाथ जोड़ रहे हो? अच्छा ऐसा है। उसे लगा एक झपट्टा और उसको मार डाला, खा गया। आप समझ रहे हैं मार्गदर्शक का कितना प्रभाव पड़ता है। पहले हंस था और अब सो कौवे बहुत है बंधुओं, हंसों का मिलना अति दुर्लभ है। तो ये वीतराग भगवान की परंपरा में कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में शांति सार जी, वीर सार जी, शिव सागर जी, ज्ञान सार जी, विद्या सार जी, ये परंपरा चली आई है। इसमें आपको धर्मोपदेश जो मिल रहा है, अनेकांत और शादवाद से युक्त, और जो केवल वाणी से नहीं दिया जा रहा, आचरण से भी उपदेश दिया जा रहा है। बंधुओं ऐसा मिला सौभाग्य आपको, इसको आप यदि लाभ नहीं ले रहे हैं तो दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। तीसरी भावना में और देखो क्या लिखा है, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। आपकी आत्मा रूपी घर में जो कर्म रूपी चोर बैठे हुए हैं, आप इनको निकालना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आचार्य ने बताई है। क्या बताई? बोले ज्ञान रूपी दीपक लो हाथ में, लेकिन ज्ञान रूपी दीपक अकेले से काम नहीं चलेगा, तप का तेल भरो, घर शोधो और भ्रम को छोड़ करके शोधो। भ्रम में जो रहता है वो भ्रमण करता रहता है। जैसे मान लो आपको 3 दिन से नींद आ रही थी, नहीं सो नहीं पाए थे, और किसी व्यक्ति के यहाँ गए, उसने कहा आइए अतिथि देवो भव, ये एसी रूम है, डल्लब का गद्दा है, मखमल की चादर बिछिए, आप विश्राम करिए, इसमें आप नींद थकान निकाल लीजिए, नींद निकाल लीजिए। लेकिन 3 दिन पहले यहाँ एक काला नाग था, अभी नहीं है, बोलो सोगे हैं? तो ये भ्रम हो गया ना। तो ये भ्रम ऐसे ही रहता है, यदि ज्ञान तो है पर भ्रम है उसके साथ में, तो आपका ज्ञान बेकार है, मिथ्या है। तो ज्ञान रूपी दीपक के बिना बेकर्म रूपी चोर ढूंढे से नहीं मिलने वाले। 3 भावना में लिया है, और आगे सुनते जाइए ज्ञान की महिमा सुनी जा। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी है, यहाँ तो सब ज्ञानी बैठे। अंतर कितना होता है थिंकिंग में, धारणा और मान्यता में। जिस चीज को निमित्त बना करके ज्ञानी जीव कर्मों की नजरा कर लेता है, अज्ञानी जीव उसी को निमित्त बना करके कर्मों का बंद कर लेता है और नरक पशुगति में चला जाता है। कैसे? एक बार एक शमशान में मरी वेश्या पड़ी है, उसको 4 लोग देख रहे हैं। एक कुत्ता देख रहा है, एक चोर देख रहा है, एक बेबीचारी देख रहा है और एक साधु देख रहा है। कुत्ता सोच रहा है ये लोग भागे तो हम अपना पेट भरे,
चोर देख रहा है, वो सोच रहा है ये लोग भागे तो हम इस वेश्या के आभूषण उतार ले। बेबिचारी देख रहा है और सोच रहा अरे ये तो मरेगी, हम तो भोग ही नहीं पाए। और साधु भी वहीं शमशान में ध्यान कर रहे थे, वो देख रहे हैं और सोच रहे अरे देखो इसको इतनी दुर्लभ, बड़े भाग मानस तन पावा सर्व दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। ऐसी दुर्लभ पर्याय मिली थी जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं, और इसने कितना बुरी तरह से इसका दुरुपयोग किया। वेश्या बन करके अनंत संसार बना लिया, नरक पशु गति में चली गई। धिक्कार है इसके अज्ञान को, प्रमाद को। उसी वेश्या को देख करके कुत्ता पाप का बंद कर रहा है, चोर पाप का बंद कर रहा है, बेविचारी पाप का बंद कर रहा है। पर साधु, ज्ञानी साधु उसी वेश्या को देख करके भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है। अज्ञान से क्या होता है सुनिए। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे। अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान से बड़ा कोई तीन लोग तीन काल में अभिशाप नहीं है। सबसे बड़ा अभिशाप यदि कोई है तो अज्ञान है। आगे सुनते चले जाइए, इसकी महिमा बताता हूं। तो एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। अब किसी व्यक्ति को जैसे समझा रहा हूं, ज्ञान होने पर क्या होता है और अज्ञान होने पर क्या होता है। वो व्यक्ति गया कहीं पर सैर करने के लिए और जंगल में रेगिस्तान में भटक गया। मई जून की गर्मी थी, उसको लगी प्यास। अब प्यास लगी तो बेचारा छटपटाने लगा, तड़फने लगा, एकदम आकुल व्याकुल हो गया। अब तो मरा में कहाँ, चारों ओर देखता है, दृष्टि फैलाता है, दौड़ाता है, सिंहावलोकन करता है, कहीं से कहीं तक पानी नजर नहीं आता है तो एकदम बेचैन होता है। सुन रहे हो बंधुओं, क्यों हो रहा वो बेचैन। पानी पास में नहीं है, पानी की जानकारी नहीं है। अब भटक रहे हैं अज्ञान में, और भटकते भटकते वो जाता है, मतलब ऐसे जा रहा था अपरिचित स्थान में, लेकिन उधर से एक व्यक्ति आ रहा था। भाई क्या बात है, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे बोले मैं प्यासा मर रहा हूँ। बोले चिंता ना करो, यहीं 10 कदम पर बहुत ठंडा पानी भरा एक बावड़ी है। इतने में ठंडी हवा आई। बोलो, उस व्यक्ति को जब जानकारी मिल गई कि पानी 10 कदम पर मिलने वाला है, कुछ राहत मिलती है कि नहीं। ठंडी हवा लगती है तो कुछ राहत मिलती कि नहीं, चैन आ जाती कि नहीं, आकुलता व्याकुलता खत्म होती कि नहीं। ऐसे ही अज्ञानी तो उस प्यासे व्यक्ति की तरह भटकता है, दुखी होता है, छटपटाता है, तड़पता है। और ज्ञानी जीव को ज्ञान होता है तो वो बहुत राहत में सांस लेता है, सुखी होता है बहुत अंशों में। इसलिए ज्ञान अर्जन करो बंधुओं। तीसरा दृष्टांत सुनो। 2 मित्र थे, वे किसी मेले में गए। मेला बहुत बड़ा कुंभ का मेला था। हजारों जगह से लोग अपने अपनी दुकानें लेकर के आए थे। लाखों लोग आए उस मेले में और सब घूम रहे थे। कहीं झूला देख रहे थे तो कहीं होटल तो कहीं सिनेमा तो कहीं कुछ, तो कभी नाच गाना हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, सब देख रहे थे। अनेक तरह की चीजें बिक रही थी, लोग खरीद रहे थे। उन 2 मित्रों के लिए मात्र 2 चीजें पसंद आई, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र और एक दूरदर्शी यंत्र। अब उन लोगों ने, दोनों मित्रों ने दोनों यंत्र खरीद लिए। और खरीद करके जैसे ही वो आए तो क्या होता है, एक उसमें था सराफी की दुकान करने वाला, शराब था, और दूसरा ऐसे व्यापारी था, दूसरा किराने इत्यादि की कोई दुकान थी। तो वो सराफी की दुकान वाला क्या करता, उस सूक्ष्मदर्शी अंदर से सोना चांदी में किट्टी कालीमा इत्यादि देखता, तो और विशेष उसको व्यापार में लाभ होने लगा। और जब दिन भर में थक करके आता तो भोजन पालन करके दूरदर्शी यंत्र लगाता तो दूर के जैसे हरे भरे बाग बगीचे देखता, तो उसको ऐसा लगता मेरे आंगन में ही फुलवारी लगी हुई है, बगीचा है, गार्डन है। आनंद मनाता, मनोरंजन करता, थकान दूर करता है। दूसरा जो मित्र था
अब वो लाया सूक्ष्मदर्शी यंत्र, तो जब नौकर कोई झाड़ू पोछा लगा ले तब वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाए तो उसको इतना सा कचरा था, इतना दिखे, तो वो नौकर चाकर को डांटे, गाली दे, मारे, क्या करते हो ऐसे झाड़ू पोछा किया जाता है। सारे नौकर चाकर छोड़ छाड़ के चले गए। भोजन करने बैठा सो पत्नी ने रोटी परोसी, इतना सा काला धब्बा था, उसने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, सो इतना बड़ा दिख रहा। तो पत्नी को गाली दे, डांटे, मारे, ऐसे उसने पत्नी ने कहा जाओ तुम ही बनाओ और खाओ। अब ऐसे करके दिन भर परेशान हो गए। शाम को उसने दूरदर्शी यंत्र लगाया, शुभ दूर नाला बह रहा था, गटर उसने लगाया, तो अरे पास में इतनी बड़ी नाली बह रही है, ऐसी दुर्गंध में कैसे रहेंगे। परेशान हो गया, हैरान हो गया। एक दिन दोनों मित्र मिले, और मित्र क्या हाल है? बोले अरे जब से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए ना, वो सराफ बोला मजा ही मजा है। और दूसरा कहता क्या बात करता हो यार, जिस दिन से वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र लाए उस दिन से तो मेरा घर नरक बन गया है। बोले क्या हुआ? बोले वो नौकर चाकर सब भाग गए और पत्नी अब भोजन नहीं बनाती, वो कहती तुम खुद बनाओ खाओ, हमारा भोजन आपको पसंद ही नहीं आता। बोले नहीं, मेरे के तो बहुत लाभ हुआ है, बहुत आनंद है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी तो वही है, वही क्वालिटी है, एक जैसे है, सेम क्वांटिटी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो स्वर्ग का आनंद ले रहा है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र को पाकर के, और दूसरा व्यक्ति उसी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र को लाकर के नरक के दुख भोग रहा है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है बंधुओं की उनको वस्तु का उपयोग करने की कला नहीं है। कैसे टेक्निक से वस्तु का उपयोग करना, सदुपयोग करना, किससे कैसे काम लेना है, अज्ञानी को नहीं आता। ज्ञानी को ये चीज आती है, तो अज्ञानी के लिए वही चीज दुखदाई होती है और ज्ञानी के लिए वही चीज सुखदाई होती है। समझ रहे बंधुओं? ऐसे इसका बहुत महत्व है। जैसे मान लो अज्ञानी और ज्ञानी की दशा बताता हूं, समझा रहा हूं। आप सब तो ज्ञानी है, आपकी बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति को ये मान लो आराध्य सूत्र चाहिए था। अब वो किसी लाइब्रेरियन के पास गया, लाइब्रेरियन के पास 100 अलमारी है और वो किसी काम में व्यस्त था, तो उसने आपने उससे मंगाया आराध्य सूत्र ने कहा भाई कम करो, ये है वंश, ये चाबी का गुच्छा है, ले जाओ उस अलमारी में रखा है। आप गए, अब वो व्यक्ति गया, एक चाबी लगाई नहीं खुला, दूसरी लगाई नहीं खुली, तीसरी लगाई नहीं खुला, 99 चाबियां लगा ली, ताला नहीं खुला। जिस चाबी से खुलना था वो बिना ही लगाए खिसक गई। अब एक पहली बार में ही 100 चाबियां लगाते लगाते थक गया, पसीना पसीना हो गया और झुंझलाहट आ गई। अब फिर भी सोचा कि चलो दिया है गुच्छा तो होगी इसी में चाबी। दोबारा ना उसने 1 से लेकर के 99 तक चाबियां लगाई, ताला नहीं खुला और 24 चाबी जिससे खुलना था वो फिर पता नहीं कैसे खिसक गई। अब तो बहुत ज्यादा झंझलाहट आ गई, तहस नहस हो गया। आके ऐसे उसकी टेबल पर गुच्छा पटकते हुए कहता भाई साहब कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया आपने, इसमें है ही नहीं चाबी। वो लाइब्रेरी ने उठा और चुपचाप जाकर के उसी अलमारी के पास गया, उस अलमारी के ताले का नंबर देखा और चाबी का नंबर मिलाया और 1 सेकंड में ताला खोल दिया। समझ में आ रहा है? अज्ञानी तो होता उस 99 चाबी लगाने वाले के समान, और ज्ञानी होता है इस लाइब्रेरियन के समान कि ताला और चाबी का नंबर मिलाता और 1 सेकंड में ताला खोल करके पुस्तक प्राप्त कर लेता है और इससे लाभ उठा लेता है। वो अज्ञानी व्यक्ति परेशान भी हो गया, थक गया, हताश उदास निराश भी हो गया, पुस्तक भी नहीं मिली और ज्ञानी के लिए पुस्तक भी मिले। अब देखो इसके लाभ कितने हैं, आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। अभी तक अगले महीने में भादों के पहले सप्ताह में आराध्य सूत्र भाग 1 की परीक्षा होगी। आप सब सुन लीजिए ध्यान से, इसके पढ़ने के बेनिफिट एक बार फिर से बताता हूं। आप सभी जिसके पास नहीं है नहीं ले गए, अभी कई दिनों से तो मांग रहे थे लोग, थी नहीं, आज ही आई है। इसके बेनिफिट सुनेंगे। देखो लौकिक पढ़ने से सामान्य ज्ञान होता है, धार्मिक अध्ययन करने से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है।
और इसकी विशेषता ये है, ये आपको नैतिक बनाएंगे 1, व्यवहारिक बनाएंगे 2, धार्मिक बनाएंगे 3, आध्यात्मिक बनाएंगे 4, जीवन जीने की कला सिखाएंगे 5, साथ ही ढंग से मरने की कला सिखाएंगे 6। इन ग्रंथों को पढ़ने से आपका घर स्वर्ग बनेगा 7, ये आपको सफलता के अद्भुत रहस्य बताएंगे 8, उन्नति के उपाय बताएंगे 9, और जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मार्गदर्शन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। और साथ ही ये जो 2 ग्रंथ है ना, ये लगभग मेरे 32 साल के हम दोनों निर्दोष साई जी महाराज हमारे अध्ययन के नोट्स हैं। कितने साल के? 32 साल के स्वाध्याय के नोट्स हैं। लगभग 200 ग्रंथों का सार है इनमें। इनको पढ़ने से यदि 4-5 बार लगातार पढ़ लिया और याद हो गया तो मेरी गारंटी है सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है मनुष्य के द्वारा बताया हुआ कानून, और ये है भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून। इसलिए इनकी कीमत रत्नों से भी ज्यादा है, क्योंकि रतन तो बाह्य में चमकाते हैं पर ये आत्मा को चमकाते हैं, अंदर में चमकाते हैं। यदि आपके पास 2 रुपये हों तो 1 रुपये से भोजन खरीदिए और दूसरे 1 रुपये से अच्छी पुस्तक खरीदिए। भोजन आपको जीवन देगा और अच्छी पुस्तक आपको जीवन जीने की कला देगी। सो हम वो 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे हैं, समझ रहे ना? आप सभी लोग पहला दूसरा भाग ले जाएंगे। भादों में पहले भाग की परीक्षा होगी। आपको अभी ग्रंथ दिया जा रहा है, बाद में प्रश्न पत्र दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, आंसर शीट उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पर आपको यही सम्मान में सभा में सम्मानित किया जाएगा और सांत्वना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके पढ़ने से आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। ये उद्देश्य हमारा है पढ़ाने का। सबसे बड़ी कमी जन समाज में ये है कि हर घर में लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखा हुआ है। कितने रुपए का? लेकिन एक जिनवाणी रखने के लिए जगह नहीं है उनके पास। लाखों रुपए का कबाड़ खाना जिंदगी भर रखा रहेगा, कभी काम नहीं आएगा। और प्रतिवर्ष दीपावली में उसको निकाल के लिपाई पुताई करेंगे और सोचेंगे इसको आज फेंक देंगे इस बार, और पता चला पहुंचते पूरा रख दिया जाओ। और जो प्लास्टिक के फटे टूटे बर्तन हैं, वस्त्र हैं, जिनके रखने से अपशकुन होता है, कटे फटे छेद है जिनमें ऐसे बर्तन इत्यादि, वे तो रखे रहेंगे और जिनवाणी रखने के लिए स्थान नहीं है। पहले के जमाने में प्रत्येक ग्रह में गृह चैत्यालय होता था। उस गृह चैत्यालय की वजह से अनेक विघ्न रोग शोक दूर रहते थे। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने बताया, महाराज जी मेरे घर में 3रे खंड पर ही आराध्य सूत्र रखा था। ठंडी के दिन थे, हम पढ़ते थे वहीं सोते थे, सो हमने ठंडी दूर करने के लिए हीटर जलाया, लाइट गोल हो गई, हम नीचे आ गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा बंद करने का, लाइट आ गई। वो वहां पर पूरी लकड़ी का फ्रेम वो लगा हुआ था, लकड़ी ने आग पकड़ ली, जलते 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 आधा जल गया। जहां ये ग्रंथ रखा था उसके आगे अग्नि बढ़ी नहीं, इस तरफ लाखों करोड़ों रुपए के फटाके रखे थे, पता नहीं क्या होता महाराज जी। तो ये जिनवाणी रहती है तो इस तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करती है, रोग शोक को भी दूर करती है। और साथ ही जब समय मिल जाता है अपन पढ़ लेते हैं तो अपना जैसे थक जाओ, बोर हो जाओ, दिमाग खराब हो जाए, समय मिल जाए, 1-2 पेज पढ़ोगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। देवशास्त्र गुरु प्रत्येक ग्रह में होना चाहिए। आपके पास जिनालय चैत्यालय नहीं है तो कम से कम देवशास्त्र गुरु की ये तो रखो। नहीं रखते हो, जिनवाणी घर से निकाल दी, इसका मतलब है आपने अपने हृदय से धर्म को निकालकर बाहर फेंक दिया। जिसके हृदय में जिनवाणी के प्रति आस्था विनय बहुमान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि तो क्या ना धर्मात्मा भी नहीं है, सामान्य जैन भी नहीं है। इसलिए आप सभी को एक बार पढ़ के मंदिर जी में नहीं रखना चाहिए, बार बार पढ़िए जब तक याद ना हो जाए और जीवन में ना उतर जाए। पढ़कर के मंदिर में रखना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी पीढ़ी जो आने वाली है, घर में होता तो पढ़ लेती तो ये व्यसनी व्यभिचारी नहीं बनती संतान।
और नहीं है जिनवाणी पढ़ने के लिए, आप लोग सब मिल करके भी शाम को स्वाध्याय कर सकते हैं, अकेले अकेले भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दुकान में, दिन में, रात में, कभी भी कहीं पढ़ सकते हैं। पहला दूसरा भाग सभी लोग ले जाएंगे। समय आज पर्याप्त हो गया है। 2 महाराजों के उपवास है, 1 महाराज का अंतरा है, दूसरा तो समय से अपन को लेना। आप सब चाहें तो मेरे हाथ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ये भैया लोग उपलब्ध करा देंगे, सब लोग लेके जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, हे जिन वाणी भारती जो तेरी शरणाग है, देवी भजो वरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। सभी लोग नवार्ण होकर पढ़े। बड़ी माता की जय। अनिल कुमार जी, सौरभ, दे दें सब लोगों को पहला दूसरा भाग का एक